तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी बताते हैं जो हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो तो हमारे पास शेयर करो और हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो भाई आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। ये स्टोरी है हैदराबाद की। जब भी हैदराबाद के नाम लेते हैं तो हैदराबाद और बिरयानी का नाम एक साथ आता है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक हिंदू परिवार एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ पर आया था किराए पे मकान लेने। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उनके पास अपने रहने के लिए भी घर नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि किराए पे ये घर लिया जाए और अपना कोई काम किया जाए। उसके बाद वो मुस्लिम फैमिली के एक घर में ऊपर की तरफ अपना कमरा ले लेते हैं। कमरा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ऐसा ही नॉर्मल कमरा था। और उनको उनके बजट में लगा 2-2.5 हज़ार रुपये रेट वो मिल गया उनको। और उसके बाद क्या होता था, जो मुस्लिम फैमिली थी नीचे उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही रखती थी और वो बच्चे उनके ही बच्चों के साथ खेलते कूदते थे। और वो लेडीज अपने घर का काम करती थी और उसका आदमी जॉब पर जाता था। इनके एक मामा थे जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रहते थे। तो इनकी मामा ने एक दिन इनको कॉल कर कर कहा कि हम भाखड़ा बांध पर घूमने जाएंगे जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और संडे का इन्होंने प्लान बनाया घूमने के लिए। तो 4 दिन बाकी थे तो 4 दिन बहुत ही जल्दी गुजर गए। उसके बाद इनके मामा आते हैं और इन बच्चों को और इनकी माँ को दोनों को बैठाकर अपने साथ बाइक पर और भाखड़ा बांध घुमाने के लिए चले गए। ये घर से कम 7 बजे वहां से निकले। 7 बजे निकलने के बाद ये एक जंगल के रास्ते जाने वाले थे। एक जंगल पड़ता था रास्ते में। तो ये उस जंगल के रास्ते जैसे ही जा रहे थे तो लेडीज पीछे बैठी थी। उसको पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई जो इनको पुकार रहा था इनका नाम लेकर। इनका नाम सविता था। तो उसने पीछे से नाम लिया इसका सविता। तो इसने ना कुछ आओ देखा ना ताव देखा, इसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसके बाद इसको वहां कोई कुछ नहीं दिखा और फिर ये भाखड़ा बांध पर पहुंच गए। और इन्होंने उसका दृश्य ऐसे बताया कि हमने मुंबई में भी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा, इतना खूबसूरत वो बांध था। और हम कम से कम 4 या 5 घंटे वहां रुककर और अपना एंजॉय करने के बाद वापस घर आ गए। घर आने के बाद ही मेरे सिर में दर्द चालू हो गया और मैंने दवाई भी ली, लेकिन कुछ भी उस दवाई से रिलीफ नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पास भी गई और डॉक्टरों ने भी दवाई दी और मेरे चेकअप किए, लेकिन डॉक्टरों को भी उस चेकअप में कुछ नहीं मिला। और उन्होंने मुझको सिर दर्द की दवाई भी दी, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। तो ऐसे ही किया 4-5 दिन गुजर जाते हैं और सिर का दर्द कम नहीं होता है। और ये अपने पति को भी बताती है मेरे सिर में दर्द है। तो इसके पति भी हैरान थे कि इसको दवाई का भी असर नहीं हो रहा। हम डॉक्टर के पास भी दिखा कर ले आए, इसको ऐसा कौन सा दर्द है जो ठीक ही नहीं हो रहा। तो इसके पति ने सोचा शायद कुछ अलग ही चीज हो। तो इसके पति ने वहीं किसी एक पुजारी से बात की, मंदिर के पुजारी से, और उसके पास अपनी बीवी को ले गए। तो पुजारी ने इनके हाथों से प्रसाद चढ़वाया, ढोक लगाई और झाड़ा वाड़ा लगाया इसके और एक हाथ तबीज बांध कर दिया। जब एक तबीज बांध कर दिया तो उसके 3-4 दिन तो ये ठीक रही। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया चालू हो गई, फिर इसके सिर में दर्द चालू हो गया और अब की बार इसको बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया। और कई दिनों तक वो बुखार चढ़ा ही रहा और ना ही उतरा, ना ही दवाइयों से, ना ही डॉक्टर के पास ले जाने से। और डॉक्टरों को भी इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। तो इसके आदमी ने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, घरवाली कई दिन से बीमार है और उनका बुखार उतर ही नहीं रहा और उनके सिर में भी दर्द है। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि एक तांत्रिक है, उसके पास जाओ, शायद कोई हल निकल आए। तो ये तांत्रिक के पास जाते हैं दूसरे दिन और तांत्रिक यहाँ से कम 8 या 10 किलोमीटर दूर था। ये उसके पास जाते हैं। तांत्रिक इनको सब कुछ बता देता है। देखते ही ये कहीं जंगल में, आसपास जंगल में गई है और वहां से कोई ना कोई एंटिटी इसके साथ लग कर आ गई है। कोई ना कोई आत्मा जो वहां घूम रही थी वो इसके साथ लग कर आ गई है और इसके ऊपर उसी आत्मा का प्रभाव है। और उस तांत्रिक ने एक और भेद खोला जो इनको हैरान कर देने वाला था। उसने बताया जिसके घर पर तुम रह रहे हो वो मुस्लिम परिवार, वो ब्लैक मैजिक करता है और उसने
तुम्हारी वाइफ के कपड़ों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उसकी लड़की जो है उसकी शादी नहीं हो रही, वाइफ का बलिदान देना चाहती है ताकि उसकी शादी हो जाए उसकी लड़की की। तो ये सब सुनकर ये हैरान हो गए, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मुस्लिम परिवार इतना अच्छा, हम उनको इतना अच्छा समझते थे, हम उनको इतना अच्छा समझ रहे थे अब तक और हमको उनसे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और इनको ख्याल आया कि मेरे बच्चे अभी भी उनके वहीं हैं और उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, शायद उनके साथ भी वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। उसके बाद ये यहाँ से गए तांत्रिक ने इनका उतारा किया और इनको भभूत वभूत चटाई और उनके शरीर पर लगाई और कुछ गंगा जल दिए उनको इसको अपने घर में छिड़क लो, यहाँ और सामान पर छिड़क लो अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर इस गंगा जल को छिड़क लो और थोड़ा थोड़ा सा पी लेना। इससे तुम्हारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जो आत्मा का प्रभाव है वो तुमसे दूर हो जाएगा और हो सकता है जिस घर में तुम रहते हो उसको जल्द खाली कर दो। तो ये अपना उपचार करवाने के बाद घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के उसी दिन इन्होंने उस मुस्लिम फैमिली को कुछ नहीं बताया, रातों रात ही वो घर खाली करा और खाली करने के बाद ही ये इन्होंने कहीं और घर लिया और अब वहां पर रह रहे हैं। उसके बाद इनके साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद इनके ऊपर से ऊपरी चक्कर जो भी ऊपर कराया गया था या फिर वो आत्मा इनके पीछे लगी थी वो प्रभाव इनके ऊपर से खत्म हो चुका था। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।